दोस्तों, हमारे देश में अभी भी जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस एडवाइजर जब भी किसी कस्टमर को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं या किसी अपने फ्रेंड सर्किल में या अपनी नेचुरल मार्केट या अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास जाते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही नजरिए से देखा जाता है कि इंश्योरेंस एजेंट आ गया है, अपना ही फायदे के लिए और पॉलिसी करके चला जाएगा। यानी कि उनके परिवार में चर्चा होती है इस बात को लेकर कि ये हमारे पीछे ही पड़ गया इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर। क्या ये सही है या गलत है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर जो वर्क कर रहे हैं ये भी एक सामाजिक वर्क है, ये भी एक सोशल वर्क है। और ये सोशल वर्क तब पता चलती है जब किसी के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है। इंश्योरेंस एडवाइजर आपके पास अगर आ रहा है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका तो फायदा है ही, क्योंकि फायदे के लिए तो इस देश में, इस दुनिया में हर कोई वर्क करता है। इंश्योरेंस एडवाइजर भी अगर आज वर्क कर रहा है तो वो अपना फायदा तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन इसके साथ साथ सामने वाले का फायदा उससे कहीं ज्यादा है। इंश्योरेंस एडवाइजर जिसको पॉलिसी समझाने के लिए जा रहा है, वो उसके परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए जा रहा है, वो उसके छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जा रहा है, वो उसके रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए जा रहा है। क्या मैं सही हूं या गलत हूं, मुझे एक कमेंट जरूर करिएगा। आज हम वीडियो में एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने वाले हैं जो एक ऐसी स्टोरी, और ये रियल स्टोरी है, मैं कहूंगा एक ऐसी घटना जो एक परिवार के साथ में हुई और एक इंश्योरेंस एडवाइजर की बदौलत उस परिवार को 30 लाख रुपए का क्लेम भी मिला। जी हां दोस्तों, उस परिवार को 30 लाख रुपए का क्लेम सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर की सूझबूझ से मिला। मैं चाहता हूं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनके पास जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं इस देश में उन लोगों को कुछ सीख देगी जो इंश्योरेंस को लेके आज भी ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। एक ऐसा परिवार जो हंसता खेलता परिवार था, जिस परिवार में सिर्फ 3 मेंबर थे, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बच्चा। हस्बैंड की एज मात्र 35 साल, वाइफ की एज भी लगभग 30 साल 35 साल के आसपास, और एक छोटी बेटी जिसकी एज मात्र 3 साल। उस व्यक्ति के पास, जो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उस व्यक्ति के पास इंश्योरेंस एडवाइजर हमेशा उसको कॉल करता था कि सर, अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप करा लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति को इंश्योरेंस का मतलब समझ ही नहीं आता था। वो इंश्योरेंस एडवाइजर बार बार उससे आग्रह करता कि सर, एक छोटी सी पॉलिसी आप अपने परिवार के लिए जरूर कराइए, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए जरूर कराइए आप एक पॉलिसी, ताकि कल अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो कम से कम आपके परिवार में आपके बच्चे का फ्यूचर सुरक्षित हो। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम मिस्टर संजय। मिस्टर संजय जो एक महीने में 1.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट करते थे, लेकिन वो उस 1.5 लाख में से ज्यादातर पैसा अपने खर्चों में, अपने परिवार के ऊपर, अपने शौक में खर्च कर देते थे। पार्टियों में जाते थे, हर महीने कहीं ना कहीं पार्टी में जाते थे, 10-20 हजार तो पार्टियों में खर्च कर देते थे। हर महीने बाहर से पिज्जा, बर्गर, ये वो इतना सामान मंगाते थे, लेकिन कहीं भी इतना पैसा आलतू फालतू की चीजों में खर्च करना वो सही समझते थे, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए 10 रुपए तक वो खर्च नहीं करते थे। मिस्टर संजय, जिनको एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने कॉल किया और इंश्योरेंस एडवाइजर ने उनको एक LIC पॉलिसी के बारे में समझाया कि सर, आपके घर में आपकी बेटी है, आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए होना चाहिए, तो आप इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन मिस्टर संजय के सिर पर तो कुछ और ही सवार था। मिस्टर संजय को तो समझ ही नहीं आ रहा था इंश्योरेंस का मतलब। वो कहते थे मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, वो कहते थे मैं तो FD कराता हूं, वो कहते थे मुझे तो इंश्योरेंस में कोई विश्वास ही नहीं है, और मेरी एज मात्र 35 साल, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, इंश्योरेंस में पैसा लगाकर तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको बार बार समझाता, बार बार उसके ऑफिस में जाता। कम से कम 1 साल हो गया, वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको यही समझाता कि सर, ज्यादा नहीं तो एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर अपने परिवार के लिए कराइए आप। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद मिस्टर संजय ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, और वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें सम एश्योर्ड मात्र 15 लाख रुपए और एक्सीडेंटल कवर मिलाकर टोटल एक्सीडेंटल कवर 30 लाख रुपए। तो उस एडवाइजर ने मिस्टर संजय की पॉलिसी कर दी, और मिस्टर संजय उस पॉलिसी को 3-4 साल तक चलाते रहे। एक बार उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने, हाँ एक चीज और, जब उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की,
तो उसी के साथ साथ उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने मिस्टर संजय को उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी बताया और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी उस एडवाइजर ने मिस्टर संजय की उनके परिवार की। तो उस एडवाइजर ने जब उस नंबर पर यानी कि मिस्टर संजय के नंबर पर फोन किया तो उधर से फोन मिस्टर संजय की वाइफ ने पिक किया। मिस्टर संजय की वाइफ ने फोन पिक किया। मिस्टर संजय की वाइफ ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं? तो एडवाइजर ने बोला कि मैं मिस्टर संजय का लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर बात कर रहा हूं। मैंने मिस्टर संजय की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की थी और उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम ड्यू है। तो उनकी वाइफ ने बोला कि मिस्टर संजय तो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो एडवाइजर ने, देखिए एडवाइजर के पास पूरा रिकॉर्ड था। एडवाइजर ने बोला मैम कैसे, क्या हुआ? मिस्टर संजय तो बड़े हेल्थी थे, उनकी हेल्थ तो बिल्कुल अच्छी थी, फिर हुआ क्या? और एज भी उनकी ज्यादा नहीं थी, 35 इयर्स की एज थी। उन्होंने कहा कि भैया वो गाड़ी से ड्राइव कर रहे थे और सुबह के टाइम पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी और टक्कर मारते ही आगे दूसरी गाड़ी से जाके गाड़ी टकराई और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ उनकी हुई। तो उस एडवाइजर ने उनकी वाइफ को बोला कि मैम मैंने तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के लिए फोन किया था, लेकिन मिस्टर संजय की तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी चल रही है, मैंने खुद उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की थी। तो उनकी वाइफ को कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, उनको नहीं पता था कि मिस्टर संजय ने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कराई हुई है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा भैया ठीक है, चलो मैं देखती हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मिल जाती है। तो उनकी वाइफ ने पूरे घर में इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढी, लेकिन कहीं पर भी उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली। तो एडवाइजर ने फिर दोबारा से फोन किया उनकी वाइफ को कि मैम आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली कि नहीं मिली? उन्होंने बोला कि भैया नहीं, हमें तो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिली और ना ही हमें कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली और ना ही हमारे पास कोई प्रूफ है कि मिस्टर संजय ने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी या नहीं ली हुई थी। तो एडवाइजर ने बोला कि मैम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मुझे पता है कि मिस्टर संजय ने कौन सी पॉलिसी ली थी, किस डेट में पॉलिसी ली थी, कितना उनका सम एश्योर्ड था, सारा कुछ मेरे पास डिटेल है। बस आप मेरे पास आ जाइए ऑफिस में या मैं आपके पास आ जाता हूं और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कर लेते हैं और मिस्टर संजय को जो इंश्योरेंस कवर था 15 लाख का और एक्सीडेंटल कवर 30 लाख का, उसको हम क्लेम कराने की प्रक्रिया चालू करते हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस परिवार की इतनी मदद की। जो व्यक्ति हमेशा इंश्योरेंस लेने के लिए मना करता था, उस व्यक्ति को बार बार इंश्योरेंस एडवाइजर फोर्स कर रहा था कि सर कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के, अपनी बेटी के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप जरूर कराइए। तो इतने आग्रह करने के बाद तब जाकर मिस्टर संजय ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती तो बेटे की पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने बिना पॉलिसी डॉक्यूमेंट के आगे जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कराई और मिस्टर संजय की वाइफ को 30 लाख रुपए का क्लेम दिलवाया। यानी कि ये होता है इंश्योरेंस एडवाइजर का फर्ज। इंश्योरेंस एडवाइजर यही नहीं कि सिर्फ पॉलिसी के लिए आपसे कांटेक्ट करे, इंश्योरेंस एडवाइजर का फर्ज होता है कि पॉलिसी तो हमने कर दी, लेकिन अगर कल क्लेम भी आ जाता है तो वो क्लेम भी जरूर मिलना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूं उस इंश्योरेंस एडवाइजर को जिन्होंने उस परिवार की मदद की। ऐसे भी इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं जो परिवार की मदद करते हैं, कस्टमर की मदद करते हैं, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते हैं। ऐसा हमारे देश में एक ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक हो गई है कि सब यही समझते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ अपने फायदे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करता है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर आज जो वर्क कर रहा है वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक वर्क भी है। इंश्योरेंस एडवाइजर दूसरे के परिवार को सुरक्षित करता है। इंश्योरेंस एडवाइजर सामने वाले के परिवार को, उनके बच्चों के फ्यूचर को, उनके रिटायरमेंट को सिक्योर करता है कि कल अगर कोई अनहोनी हो भी जाती है तो उस केस में उनके परिवार को इधर उधर ना देखना पड़े। तो आप भी अगर अपने कस्टमर से डील करते हैं तो अपने कस्टमर को ये स्टोरी जरूर बताएं कि ऐसा भी होता है। मिस्टर संजय जो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेना चाहते थे, उनको एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने बार बार उनसे अनुरोध किया इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, उनको समझाया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर उनको क्या बेनिफिट होने वाला है, उनको समझाया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से उनके बच्चे के फ्यूचर को क्या बेनिफिट होने वाला है, और उनकी समझ में कहीं ना कहीं ये बात आई और उन्होंने एक 15 लाख के सम एश्योर्ड की पॉलिसी कराई, जिसमें मिस्टर संजय के परिवार को 30 लाख का क्लेम भी मिला। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप
इंश्योरेंस के बारे में और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने परिवार को बिना देरी किए आज ही सुरक्षित करें। आप अगर एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो भी आप कम से कम अपने लिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर किसी के पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ITR है तो आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत आसानी से ले सकते हैं। अगर आपके पास ITR नहीं है तो आप एक एंडोमेंट पॉलिसी जरूर अपने लिए और अपने परिवार के लिए लें। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि हम चाहे कितना भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे में से अगर हम अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में कुछ पैसा सेव नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में सोचकर कि कल अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है तब भी हमारा परिवार सुरक्षित है, हम ये सब नहीं सोचते हैं और कहीं ना कहीं हम रोजमर्रा की जो हमारे खर्चे होते हैं, आलतू फालतू के जो खर्चे होते हैं, अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं, वहां पर पैसे खर्च करते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि कल जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें इधर उधर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं होता है, हमारे परिवार की मदद करने वाला कोई नहीं होता है। और उस टाइम पर हमें याद आता है लाइफ इंश्योरेंस। उस टाइम पर हमें याद आता है कि काश हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते। आपने देखा है, जब कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला जाता है तो सबसे पहले किस चीज की ढूंढ पड़ती है? हर कोई ढूंढता है कि इसके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि नहीं थी। हर कोई पूछता है, अरे अच्छा उसकी डेथ हो गई, क्या उसके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि नहीं थी? उसके पास कोई LIC पॉलिसी थी कि नहीं थी? हर कोई ये पूछता है, लेकिन जीते जी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक LIC पॉलिसी जरूर करानी चाहिए। LIC में आपका पैसा तो सुरक्षित है ही है, साथ साथ आपकी लाइफ भी सुरक्षित है, आपके परिवार की लाइफ भी सुरक्षित है, आपके बच्चों का फ्यूचर भी सुरक्षित है, आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित है। हर पैसा आपके लिए हर जगह काम आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ के, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो आप भी आज ही प्रण लें कि आप आज ही अपने परिवार के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कराएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप जरूर खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें और आप अपने सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।